पहली बार कुर्ती सेट 200 का आया है। कंटेंट कंटेंट ये वीडियो जाएगा पापा को। हाउ इज द टेस्ट? हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सभी का बहुत 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 वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो एंड रमज़ान मुबारक। तो मैंने सोचा कि जब रमज़ान का महीना चल रहा है, होली भी कल है एक्चुअली, आज का दिन है, आज कितना तारीख है, 13 मार्च। तो मैंने सोचा क्यों ना फैंसी बाज़ार जाऊँ और जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लूँ और आप सभी के साथ में शेयर भी कर लूँ कि इस तरीके से दो त्यौहार, जब ये सिर्फ इंडिया में शायद पॉसिबल है, तो दो त्यौहार, दो फेस्टिवल एक साथ में हो रहा है। एंड दोनों ही लाइक फेस्टिवल का कहीं पे कलर बिक रहा होगा, कहीं पे रमज़ान के लिए इफ्तारी का खाना बिक रहा होगा, तो लाइक ज्वेलरी वगैरह बिक रहा होगा। ये दिखने में भी इतना अच्छा लगेगा, प्लस बहुत वेराइटीज़ रहेंगे, सो आई कैन बाई फ्रॉम देम। सो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर भी किया जाए एंड सबको दिखाऊं कि चलो देखते मेरे साथ कि फेस्टिवल के टाइम पे कैसा रहता है माहौल फैंसी बाज़ार का। सो लेट्स गो टुगेदर। और आज पता है, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं जा भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि कल रात से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और फिर अभी भी इतना वेदर इतना ख़राब हुआ है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट वेयरिंग शॉर्ट ड्रेस, बट इतना बारिश ठंडा, तो आई एम वेयरिंग ए स्वेटर, एक कार्डिगन पहना हुआ है मैंने। तो मुझे तो लगा था शायद जाने ही नहीं मिलेगा, बारिश गिर जाएगी, तो बट ठीक है, चलो, इट्स नॉट रेनिंग बट वेदर बहुत ख़राब है। सो लेट्स सी कितना देर तक, मतलब कि बिना बारिश आए कितना देर तक बाहर घूम सकते हैं एंड शॉपिंग कर सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं। सो चलो, लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो। सो हे गाइस, वी आर हियर एट फैंसी बाज़ार। हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पे ना रमज़ान के लिए बोर्ड भी लगा हुआ था, रौनकें भी थी, खूबसूरती से सजाया गया था। एंड एक तरफ होली के लिए रंग बिरंगी पिचकारीज, कलर्स देख सकते हो ना, बहुत सुंदर से रखा हुआ था। एंड मुझे इतना खुशी हो रहा था देख के। वैसे भी जब ये फ्रेश फ्रूट्स देखती हूँ मुझे तो ऐसा मन करता है कि मैं सारे खरीद लूँ, बट थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, सो सोच समझ के खरीदना पड़ता है। एनीवेज, यहाँ पे कुछ होलिका दहन का सामान भी रखा हुआ था जो कि नियम से चाहिए होता है। ये देखो गाइस, कलर देख के किसका मन अच्छा नहीं होगा। ये होली और रमज़ान का जो कॉम्बिनेशन सा था ना मार्केट में, वही देखने के लिए गई थी एंड एग्जैक्टली वही देखने को मिला। एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट पे, हमारे इंडिया में ये कॉम्बिनेशन मस्त है, शायद ही कहीं मिले। तो फिर ये डेकोरेशन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगे। एंड मुझे तो स्टार्टिंग में खाली होली का कलर वलर का ही शॉप दिख रहा था, मुझे खरीदना था थोड़ा बैग्स, कॉस्मेटिक, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा। आगे बढ़ते हुए ये कलरफुल चीज़ें ना, कलरफुल वाइब देख के आप खरीदने से पहले ही एनर्जेटिक फील करने लगोगे। तो ये वीडियो है 13 मार्च का। मैं सुबह ही निकल गई थी, तो शॉप्स धीरे धीरे खुल रहे थे। एंड ये कलर्स देखो ना, देख के मन करे सारे खरीद लूँ, बट मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी हस्बैंड खरीद के लेके आ चुके थे। तो हम लोग फिर ऐसे देख के ना आगे बढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे कि वो बाज़ार कहाँ पे जहाँ पे क्लिप्स, क्लचर्स, कपड़े वगैरह मिलेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ने भी लगी थी मैं। एंड वेदर था एकदम ठंडा ठंडा, मुझे तो लगा था बारिश कहीं स्टार्ट ना हो जाए। सो फाइनली वी आर हियर, जहाँ पे बहुत सारा क्लिप्स, क्लचर्स वगैरह सेल कर रहा था एक भैया। स्टार्टिंग प्राइस वॉज लाइक 20, 30 एंड 50 का था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था शायद। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए वो चौराहे में आ गए, फिर वहाँ से वो 4 रास्ता निकलता है, वहाँ पे गाइस मुझे हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। एंड ये देखो समर ड्रेसेस जो कि 200 में सेल हो रहा था। गर्मी आ चुकी है ना, समर ड्रेसेस निकलना स्टार्ट हो गया। अगर आप फैंसी बाज़ार में जाना चाहते हो तो प्लीज़ समर के ड्रेस के लिए आप ऑलरेडी जा सकते हो। फिर ये 150-200 का होली है लिखा हुआ टी शर्ट सेल हो रहा था, जो कि काफ़ी बिकने वाला है, ऑफ कोर्स होली है ना। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कैप्चर भी करने लगी। गाइस उस दिन सुबह एकदम सुबह मैं आ गई थी, पर भीड़ का मैं क्या बताऊँ, उस टाइम से लेके एकदम शाम तक तो पागलों वाला भीड़, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ ना। फिर ये
बैग्स मैं सोच रही थी लेने का, बट आते वक्त मैं लेना भूल गई। एंड जब अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना वाइल एडिटिंग दिस वीडियो, तब मुझे याद आया कि अरे यार वो पिंक वाला बैग लेना रह गया। ऐसा ही होता है ना, जब आप वीडियो बनाते हो तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। देन हम लोग आगे बढ़ने लगे एंड यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। टॉप सेल हो रहा था, ये प्लाज़ो सेल हो रहे थे 100 का, हाफ पैंट 100 का था, फिर ये बैग्स 200 ऐसे में दे रहा था। तो फिर उसके बाद वो तो 100 वाला बैग हो जो भैया के हाथ में लंबा लंबा है। उसके बाद आगे बढ़ने लगी तो इस तरीके का बहुत सारा बैग्स रखा हुआ था। काश मैं एक सच में ले लेती यार, पिंक वाला लेने का मन था। फिर यहाँ पे ना 200 रुपीज़ का टॉप सेल हो रहा था, प्लाज़ो था 100 का, फिर 100 का भी कुछ टॉप सेल हो रहे थे, बट वो उतना खास नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद आगे बढ़ने लगी, लेकिन जो 200 का टॉप था ना वो फिर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मतलब प्राइस कपड़े का क्वालिटी के हिसाब से। बट ठीक है, ये हाफ पैंट आपका सेल हो रहा था 100 रुपीज़ में, कहीं कहीं 150 में भी दे रहा था। वेराइटीज़ का भी एक्चुअली डिफरेंस आ जाता है ना। बट जैसा कि मैंने मेरे फैंसी बाज़ार के बहुत से वीडियो में आपको बताया होगा कि अगर आप यहाँ पे एकदम मॉल का क्वालिटी, जैसे कि सिटी सेंटर मॉल या फिर व्हाट टू से लाइक एकदम रुद्राक्ष मॉल, ये सब का क्वालिटी ढूंढ रहे हो आप 100 रुपये में, तो सच में क्या आपको मिलेगा? डू यू रियली थिंक? नो। बट जिस हिसाब से वो लोग रेट लगाते हैं उस हिसाब से सामान सच में बहुत अच्छा होता है। एंड ये प्लाजोस 100 का जो था ना बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे में बढ़ने लगी, कुर्तीज़ भी था 200 का। बाय द वे गाइस, एक चीज़ न्यू देखा मैंने, न्यू यस। और वो न्यू चीज़ ये है कि पहले सिर्फ कुर्ती 100 का मिलता था, आजकल कुर्ती विथ प्लाजो यानी कि कॉर्ड सेट जैसा जो कुर्ती होता है वो 200 में मिलता है। या ये दिस इज़ समथिंग न्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी। एक्चुअली मार्केट आप लोगों को भी दिखाना है, क्योंकि शायद मैं जब तक ये वीडियो डालूँगी तब तक होली ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन रमज़ान कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे अपने रमज़ान का बाज़ार करने, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा सामान गिफ्ट्स वगैरह के लिए। तो फैंसी बाज़ार इज़ मस्ट। जब आपको बल्क में ख़रीद के बहुत लोगों को गिफ्ट करना हो तो यहाँ से आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ के थोड़ा एक्सप्लोर करने लगी, थोड़ा आप लोगों को दिखाने लगी कि देखो मेरे साथ मार्केट। सो देयर आर वेराइटीज़। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं ये वीडियो शायद 16 या 17 को अपलोड करूँगी, आप लोग 18, 19 या फिर 20 से ना, भीड़ तो रहेगा, फेस्टिवल है तो सबको ही ख़रीदना है, बट आप लोग 18, 19 से जाना शुरू करो, तब शायद और ज़्यादा वेराइटीज़ आए। एकदम ईद सामने सामने में होगा ना, तो शायद और ज़्यादा वेराइटीज़ आपको ना एक्सप्लोर करने का मौका मिले। सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाजोस था, बहुत अच्छा था। मैंने एक कोट सेट टाइप का कुर्ती जो है ना विद पैंट एंड कुर्ती उठाया, क्योंकि समर आ रहे हैं, समर पे कुर्ती से अच्छा और मैक्सी ड्रेसेस से अच्छा कोई मुझे ऑप्शन लगता नहीं है रेगुलर यूज़ के लिए। फिर बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। और यस, मैंने एक वीडियो में ना लेना तो भूल गई, एक्चुअली भूली नहीं, मुझे मतलब समय नहीं हो रहा था, मैं रैपिडो में थी जाते वक्त, तो वहाँ से क्लिक नहीं कर पाई। बट वो जो अतर होता है ना परफ्यूम, एक से बढ़कर एक बोतल रखा हुआ था। अब मैंने जो कि मैंने लिया नहीं, तो मैंने खोल के नहीं देखा। तो यहाँ पे जूते चप्पल भी गाइस बहुत अच्छे आए हैं। एंड आप देख सकते हो H&M एंड ज़ारा का टॉप्स था। तो मैं बोल रही थी कि अतर का मैंने खोल के तो नहीं देखा, बट शीशी वगैरह जो बोतल थे ना, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, मन कर रहा था सारा उठा लो, इतना सुंदर। फिर ये गाइस देख सकते हो 200 का कुर्ती का ढेर लगा हुआ है। ये फिर सिर्फ कुर्ती था। कहीं कहीं में आपको पूछना पड़ेगा कि भैया कुर्ती विद पैंट वाला सेट दिखाओ, वो भी 200 में मिलता है, जो कि मैंने एक लिया है। एंड कहाँ से लिया है वो आप लोग ना देखोगे तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है। यस, वही फेमस बंदे से लिया है जो काफ़ी वायरल हो रखा है आजकल गुवाहाटी में। तो मेरा लक था कि मैं उनसे मिल पाई। एंड ये बैग्स था 350 में दे रहा था। आई नो आई एम सेइंग एंड सो मच, बट उपाय नहीं है ना, कभी कभी वॉइस ओवर देने में शब्दों का कमी हो जाता है, तो एक ही शब्द को यूज़ कर करके आगे बढ़ना पड़ता है। होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। देखो हम दो गरीब थके हारे घूम घूम के एक्चुअली थक गए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, फिर भी ना आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा तो हमें भूख लग जाती है। एंड ये एक और वायरल भैया जो कि बोल रहा है आहा उड़िया, तो ये वायरल भैया भी ना मस्त कॉमेडी कर रहा था।
उसके बाद वहाँ पे भी उसके पास उस भैया के पास 200 का टॉप्स मिल रहा था। एंड एक और जो वायरल भैया था ना, जो मायना, हाँ, वो उसके पास कुर्ती मिल रहा था 200 का। तो फिर बहुत सारा झुमकास एंड इयररिंग्स था, बट इस बार ना मुझे 50 का दिखाई नहीं दिया। जो भी इयररिंग्स मैं पूछ रही थी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग 100 रुपये का, ये है 150 का, लेकिन हाँ थोड़ा डिज़ाइन अलग था, ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मे बी ईद के लिए आया हुआ है नया नया इयररिंग्स, बट आपको मोस्टली 100 रुपये से 150 में ना ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। फिर ये खाने वाला गली है, यहाँ से एग रोल हम लोग बहुत खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन उस दिन हम लोग एग रोल तो नहीं खा पाए, बट वहाँ से गुजरते हुए मैंने सोचा एक शॉट ले लूँ, शायद आप लोग भी कभी ट्राई कर लो। बिरयानी मैंने ऐसे तो खुले में खाया नहीं कभी, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, ज़रूर टेस्टी होगा डेफिनेटली, कभी ज़रूर ट्राई करूँगी। फिर ये जो अफसर लेन है ना, इसमें होलसेल रेडीमेड का मार्केट है, इसमें आपको कपड़े बहुत सारे मिल जाएंगे खरीदने में होलसेल रेट में। फ़ोन का कवर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लेना था, फिर मैं उस दिन भूल गई। उसके बाद एनीवेज मैं बैग हाउस में जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ मेन मार्केट का। वहाँ से मुझे कुछ बैग्स लेने हैं गिफ्ट्स के तौर पे, मुझे भी किसी को गिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं बैग लेने जा रही हूँ। एंड मुझे भी कुछ अगर पसंद आए तो मैं ज़रूर लूँगी। ये जब एरिया में घुसती हूँ ना, वो जो पिंक कलर का फ्लावर वाला ट्री है ना, वो मुझे एकदम जापान का चेरी ब्लॉसम ट्री वाला फील दे देता है। मुझे ऐसा लगता है मैं जापान पहुँच गई। मैं गई तो नहीं हूँ कभी ऑफ कोर्स, बट यस मैंने चेरी ट्री के बारे में बहुत सुना है। तो हम लोग वहाँ से अंदर एकदम जाने लग गए थे, लेकिन फिर कुछ कारणवश बाहर आना पड़ा एंड हमें फिर से अंदर जाना पड़ा। तो मैं जा रही हूँ बैग हाउस के अंदर, और आप भी चलो मेरे साथ, देखो मैं कहाँ से अपना बैग खरीदती हूँ। और मैं आप लोगों को आई होप मैं पहचान करा पाऊँ। तो ये सब फेक नेल्स वगैरह बहुत कुछ था जो कि 100 में दे रहा था। तो मैं जा रही हूँ अभी MS बैग हाउस के अंदर, जो कि मेरा फेवरेट है। मेरा क्या, गुवाहाटी में बहुत लोगों का फेवरेट होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। कितने लोगों को जो पसंद होगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पे एनी टाइम भीड़ रहता है, और ख़ासकर उस दिन तो बाप रे। तो यहाँ पे आपको ना, जब इस बिल्डिंग में घुसोगे, इस टावर में घुसोगे, तो बहुत सारा रेडीमेड कोरियन टाइप का टॉप भर्ती था। बच्चों का खिलौना भी होलसेल रेट में मिल जाएगा। और टॉप्स का तो मैं क्या बोलूँ, कसम से यार, एक से बढ़कर एक कोरियन टॉप था, मन कर रहा था मैं ही ले लूँ। लेकिन मैं उस दिन कुछ और काम से आई थी, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले मैं घुस गई मार्केट के अंदर, जो कि है MS बैग हाउस। उसके बाद यहाँ पे एक दीदी ने मेरा बैग लिया, उसको शायद सील करना था, उन्होंने सील करके दिया मुझे। ये एक्चुअली बैक साइड है, मैं बैक साइड से ही घुस रही थी। तो जो भी हो, हम लोग अंदर आ गए। फिर अंदर आने के बाद ही स्टार्ट हुआ, दुनिया भर का कॉस्मेटिक रखा हुआ, क्लिप्स रखा हुआ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड। लेकिन बैग्स जो है ना, ऐसा लग रहा था थाईलैंड का बैंकॉक का मार्केट सर्च करना, जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट लोग खरीदते हैं सामान, एग्जैक्टली वैसा ही फील आ रहा था। मैंने वीडियोस में देखा है, तो ऐसा लग रहा था कोई बैंकॉक का मार्केट में घुस गए हो बाजार करने के लिए। आप देख सकते हो बैग्स का कलेक्शन एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल। और ये रहा, ये कैजुअल बैग्स भी है, जो कि 250, 200, 180, 300, 350 से स्टार्ट हो रहा था। आप भी मज़ा लो मेरे साथ। मैं थोड़ा लंबा वीडियो रख रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सको। बाय द वे गाइस, यहाँ पे मुझे एक लेडी ने बोला था कि और भी आने वाले हैं न्यू कलेक्शन। सो आफ्टर आई थिंक 16-17 के बाद आप लोग जाके और एक्सप्लोर करो। तो फिलहाल मेरे साथ आप देखते रहो। यहाँ पे एक साइड में है पार्टी वेयर बैग्स, एक साइड में है कैजुअल बैग, एक साइड में है स्कूल बैग्स भी है, स्लिंग बैग भी है, हर तरह का, हर ट्रेंड का। ये स्टार वाला बैग ना मेरे बेटे ने दिखाया मुझे, सच में वो काफ़ी क्यूट लगा एंड यूनिक भी था। लेकिन इतना छोटा बैग से मेरा क्या ही होता। सो मैं थोड़ा और देखने लगी वेराइटीज़। आप लोग भी मेरे साथ देखो, ताकि अगर आप लोगों को कुछ पसंद आए, आप लोग आके यहाँ से ना शॉपिंग कर पाओ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीज़। बहुत नया नया यूनिक भी आया है बैग। लेकिन एक बैग मुझे बहुत पसंद आया था, जो मैं अपनी कज़िन सिस्टर के लिए ख़रीदने वाली थी और अपने लिए भी। अनफॉर्चुनेटली वो ना मुझे इस बार दिखा नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था, बिक चुका था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद स्टेशनरी, कोरियन, चाइनीज़, बहुत अच्छा आइटम्स है, इंडियन भी आइटम है यहाँ पे ऑफ कोर्स। देन आप क्लचेस देखो मेरे साथ, बस एक से बढ़कर एक खूबसूरत। मन कर रहा था सब ले लूँ, लेकिन दिस आर रियली एक्सपेंसिव। 600, 700 से स्टार्ट होके आपका 1200, 1500, 2000 तक का बैग था वहाँ पे। स्लिंग वो
एकदम क्लचेस दो थे उसमें, खूबसूरत वाला जो पार्टी वेयर में। फिर ये सब तो आपका 500-600 में भी आ रहा था, 200 का भी है, बच्चों का भी बैग्स है। देन मैंने इसका रेट तो सॉरी पता नहीं किया, बट यहाँ पे बहुत LED वाला छोटा छोटा क्यूट सा मेकअप मिरर था। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी डेफिनेटली लूँगी। ये नेक पिलोस था, मैंने एक बार मेरे भाई को गिफ्ट किया था यहाँ से कार चलाते वक्त, उसको ईजी हो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा अलग अलग टाइप का स्टेशनरी आइटम, मतलब क्या लूँ क्या छोड़ूँ ऐसा फील हो रहा था। अब मेरे साथ ना धीरे धीरे एक्सप्लोर करके मजा लो, देखो इसको। फिर ये थे कंघी, कुछ जो ब्रश कहते हैं ना, हेयर ब्रश वाला कंघी। देन देयर आर सो मैनी बैग्स हियर, सो मैनी ऑप्शन। आई वॉज लाइक वाओ सो ब्यूटीफुल। देन हाँ, ये बच्चों का बैग्स का जो मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा कम बोलूँ एंड आप लोग वीडियो में फोकस कर पाओ, लेकिन फिर बिना बोले एक्सप्लेन किए बिना आप लोग क्या समझोगे, तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। आई होप यू कैन बेयर विथ मी। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, आप लोग शांति से एक्सप्लोर करो ये शॉप मेरे साथ। यहाँ से मैंने कुछ खरीदा है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी ज़रूर, और फिर देखते रहो। ओह बाय द वे, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ देखा था, आपको मैं बताना भूल गई। छोटा छोटा क्यूट सा हॉट वाटर बैग्स था जो कि 110 रुपीज़ 100 रुपीज़ में दे रहा था। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बैग्स। और वो जो हॉट वाटर बैग्स थे ना गाइस, एकदम छोटू छोटू था, शायद पीरियड्स में कभी काम आ जाए। मैं खरीदना चाह रही थी, फिर मम्मी उधर से बोला तो यही सब करते रहो, जो दिखे वही उठा लो ब्ला ब्ला, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर हियर आर सो मैनी सैंडल्स, न्यू कलेक्शन आ चुका है। मुझे लग रहा है चप्पलों का बहुत नया नया कलेक्शन दिखने को मिल रहा था। आप लोग मेरे साथ देखो। और जिनको अपना रमज़ान का शॉपिंग अभी तक नहीं हुआ है, आर यू फ्रॉम गुवाहाटी, देन प्लीज़ डू विजिट दिस बैग हाउस। ऑफ कोर्स आप लोग तो पहचानते ही होंगे राइट। और बाहर से भी अगर कोई अपना रमज़ान का शॉपिंग करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है किसी को, प्लीज़ डू विजिट MS बैग हाउस। हियर यू विल गेट क्वालिटीज़। देखो कितना अच्छा अच्छा चप्पल आया हुआ है, लेकिन मुझे फिर ना चप्पल लेना नहीं था उस दिन, कुछ और ही लेना था। तो मैं देख रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हियर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, हील्स, बूट्स, दिस दैट। बट बूट्स थोड़ा कम ही दिख रहा था क्योंकि समर आ चुके हैं, समर में कोई बूट्स पहनता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पम्प शूज़ ही थे, मोस्ट ऑफ देम पम्प एंड विथ थोड़ा सा हिल भी था, बहुत हिल्स का भी था, स्टिलेटोज भी था, फ्लैट पम्प भी था, यू नेम इट। So many varieties are there. So look at this. सारा देख सकते हो ना। Keep exploring with me. पोटलीस भी बहुत थे, जिन लोगों को पोटलीस का शौक है ना वो लोग भी यहाँ से ले सकते हैं। देन यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी बहुत थे, आर्टिफिशियल फाउंटेन भी थे, की चेन्स भी थे। मेरा बेटा तो बस देख के पागल हो गया, ये दो वो दो ये दो वो दो, स्टार्ट हो गया था उसका। तो फिर अच्छा भी लग रहा था। फिर वहाँ से बाहर निकल के मैं एक और शॉप में गई थी, वहीं पे था, उसी लाइन पे था जो मस्जिद गली कहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था ये। एक फिर एक गली था जहाँ पे बहुत सारा बैग था, कुछ शॉप तो काफ़ी रीज़नेबल रेट के थे और एक शॉप था थोड़ा ओवर ही प्राइस लग रहा था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर वहाँ से मैं निकल के वापस MS बैग हाउस में गई और वहाँ से मैंने कुछ बैग खरीदा, जो कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कितना प्राइस पड़ा, क्या खरीदा। पहली बार कुर्ती सेट 200 का आया है। वायरल भैया से मैंने एक कुर्ती और प्लाजो का सेट खरीदा जो कि कोट सेट जैसा लग रहा था। फिर हमें बहुत लग गई रास्ते में भूख। उसके बाद हमने खाया प्रेम कोल्ड सेंटर से नॉर्मल स्टीम मोमो एंड कुरकुरे मोमो मेरे बेटे ने खाया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मेरा वाला मोमो ज़्यादा अच्छा लगा, इससे ज़्यादा ना मुझे वो स्टीम वाला ही अच्छा लगा। 130 और स्टीम वाला शायद 80 का था। फाइनली वी आर बैक, आ चुके हैं मैं और मेरा बेटा घर पे एंड आई एम सो टायर्ड। ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए अब जाओ ना तो टायर्ड तो फील होता है। आई थिंक आई शुड बाय
ट्राईपॉड और समथिंग मेरा था एक, पता है, टूट गया। एट दैट टाइम में ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाती थी, अब जब बनाना शुरू कर दिया तो मतलब प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है ना। अभी हाथ से कितना देर पकड़े रहे और थक भी गए हैं। तो आज जो भी मैं गई थी, मैंने सामान भी बहुत सारा नहीं बोलूँगी नहीं ख़रीदा, मतलब मिनिमम सा ख़रीदा, क्योंकि कुछ शॉप्स पे ऐसे भी बोल रहे थे कि अभी सामान आना बाकी है, न्यू ईद का टाइम है ना, तो नया नया और भी कपड़े आना बाकी है, उतना खास आया नहीं है। तो फिर भी मैंने कुछ लिया एंड कुछ अच्छी चीज़ें भी ली हैं। बट बैग्स का भी जो शॉप में मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि कलेक्शन और भी आने वाला है। तो अगर आप लोग जाने वाले हो फॉर ईद शॉपिंग और समथिंग, आई सजेस्ट 2-3 दिन और रुक के फिर जाओ और बाज़ार को थोड़ा मतलब गर्म होने दो और न्यू लेटेस्ट ट्रेंड के प्रोडक्ट्स को आने दो। तो ज़्यादा तो नहीं खरीदा, जो भी खरीदा आई विल शो यू नाउ। एंड उसके लिए मुझे स्टडी टेबल पे शायद फ़ोन को रखना पड़ेगा, देन आई कैन शो यू। तो गाइस, ये शो स्टॉपर बैग यानी कि एक क्लच है, काफ़ी खूबसूरत पर्ल का वर्क किया हुआ, सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, एट द सेम टाइम काफ़ी ग्लैमरस लग रहा है। मैंने ये MS बैग हाउस से ख़रीदा है एंड इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 700 रुपीज़। इसका 800 और समथिंग बोला था मुझे, बट मैंने 700 में ख़रीदा है। ये आपको कहीं और इतना कम प्राइस में नहीं मिलेगा। दैन ये बैग मैंने ख़रीदा है 550 में। ये कैजुअल बैग है, मैंने अपनी मासी के लिए ख़रीदा एंड वो बैग भी मुझे किसी को देना है, वो वाइट वाला क्लच। फिर मैंने ख़रीदा स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, मेरे पास लिप लाइनर नहीं था। कॉस्मेटिक्स का शॉपिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम नायका या फिर पर्पल से ही करती हूँ ना, तो मैंने सिर्फ वही ख़रीदा था। तो लिप लाइनर मुझे इमरजेंसी में चाहिए था क्योंकि मुझे घर जाना है, वेकेशन टाइम है, तो उतना ख़रीदा। फिर ये आपका हाँ मैना वाला शॉप से मैंने ये कुर्ती का सेट ख़रीदा। दैट्स इट फॉर नाउ। और हाँ यस, एक और सामान ख़रीदा मेरे बेटे ने, वो सामान है ये की चेन जो नरूटो का है एंड इसका प्राइस था 100 रुपये। क्वालिटी वाइज अच्छा है बट थोड़ा ओवर प्राइस ही लगा मुझे, बट ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे को पता नहीं स्कूल में किसी का देखा था पेपर सोप, उसको चाहिए था, फाइनली उसको दिख गया, ये 40 रुपये में ख़रीदा। सो दैट्स इट। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट ये क्लच मैंने ख़रीदा 30 रुपीज़ में, मुझे मिला, काफ़ी क्यूट था, फॉर वाला पिंक में ना। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड सभी को रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। हैप्पी होली गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। बाय फॉर नाउ।